नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। क्या पहना जाए क्या नहीं पहना जाए, क्योंकि खाने पीने को लेकर विवाद शुरू हो गया, पहनने को लेकर विवाद पहले से चल रहा था। क्या पहने और क्या नहीं पहने, कहां क्या पहने, किसके कहने पर पहने, ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न को लेकर कुछ लोग न्यायालय तक चले गए। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें स्कूल के अंदर छात्रों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। जस्टिस जे मुनीर और इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने एक नाबालिग छात्रा की अपील पर दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया और कहा है कि स्कूल के अंदर हिजाब पहनना सेकुलरिज्म के भावना के खिलाफ है। सेकुलरिज्म के लिए यूनिफॉर्म जरूरी, नाबालिग छात्र की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला है। अब सवाल शुरू होता है कि यह फैसला आया क्यों। कर्नाटक में ये जो हिजाब का जो विवाद है वो कर्नाटक से शुरू होता है साल 2022। कॉलेज में कुछ एक छात्राएं हिजाब पहन कर आती हैं, कॉलेज प्रशासन उस पर रोक लगा देता है। उसके बाद वहां पर हिजाब एक तरीके से आंदोलन चल पड़ा। कुछ एक जो हिजाब के विरोधी तत्व हैं वो भगवा पहन कर आने लगे, भगवा स्कार्फ बांध कर आने लगे और एक तरीके से कर्नाटक का जो एकेडमिक माहौल है वो खराब होने लगा। किसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और 5 मार्च 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और स्कूल के तय ड्रेस कोड का पालन कराया जाना चाहिए। हिजाब विवाद पर 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच का फैसला एकमत नहीं था। दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसला को बरकरार रखा। उनके मुताबिक स्कूल का ड्रेस कोड सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होता है और हिजाब को अनिवार्य धार्मिक प्रथा साबित नहीं किया गया। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि इस मामले में यह तय करना जरूरी नहीं है कि हिजाब धार्मिक अनिवार्य प्रथा है या नहीं है। उनके मुताबिक छात्रा की आस्था और पसंद को अनुच्छेद 19 और 25 के तहत देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 19 कई प्रकार की स्वतंत्रता देता है, पहनने की, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की, और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत कुछ एक धार्मिक कवच इस देश के अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 25 कहता है धर्म मानने और उसका पालन करने की आजादी देता है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरीके से असीमित नहीं है। अब यह मामला तमाम जगहों से होते हुए उत्तर प्रदेश आ गया और उत्तर प्रदेश में ऐसे समय पर इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है कि राजनीति ने इसमें अपना जगह खोज लिया। हम आपको सुनाते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजीम बरेलवी का वो बयान, इसमें वो हिजाब पर बड़ा नपा तुला बोल रहे हैं और समझना मुश्किल हो जा रहा है कि वो बोल किधर रहे हैं। सुनिए उनकी बातों। चीज़ें हैं, एक स्कूल यूनिफॉर्म कोड और दूसरा हिजाब, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इन 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल स्कूल के जो चारदीवारी है, उस चारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने उसूल हैं, उन उसूल को अपनाना चाहिए। अब रह गई बात हिजाब की, तो वकील साहिबान ने सही तरीक़े से अपनी दलीलें जजों के सामने पेश नहीं कर पाए, चूँकि ये एक बहुत बारीक शरीयत का मसला है। अगर वकील साहब ने उलमा से रुजू किया होता, कुरान व हदीस की दलीलें तलाश की होती, ज़रूर उसमें सबूत मिल जाता। कुरान शरीफ की एक सूरह नूर है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि औरतें अपने जिस्म को कपड़े से खूब कायदे से ढकें, और यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब इस्तेमाल करती हैं। ये एक इस्लामी लिबास है, इस लिबास को वो अपना करके शरीयत के फरमान पर अमल करती हैं। इसीलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि फ़ाज़िल जज साहिबान और वकील साहिबान कुरान व हदीस, उलमा और फ़क़हा की किताबें पढ़ें, उससे उनको मज़ीद मालूमात होगी और इस्लामी मालूमात में उनको बेपनाह इजाफ़ा होगा। विश्व हिंदू परिषद के नेता
और स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल ने इसकी निंदा की है। जाहिर सी बात है कि विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड अपने पक्ष में। हाँ सर, क्या कहेंगे इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा जिस तरह से देखिए, एक बार नहीं अनेक बार माननीय न्यायालयों ने हिजाब, बुर्का और इन सब को लेकर के कहा है कि ये न तो इस्लाम धर्म का कोई पार्ट है, इस्लाम की मान्यताओं कुरान का कोई पार्ट है, और न ही भारत की सभ्यता और संस्कृति इस बात को कहती है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियों को आप अपनी कट्टरपंथी मानसिकता का कैद बना के रखें। और जिस प्रकार से छोटी छोटी बच्चियों को जो विद्यालय में जाकर के समता और समानता और एकता और एकात्मता का पाठ पढ़ती हैं और बंधुत्व की बातें वहाँ पर सिखाई जाती हैं, वहाँ पर आप उनको आइसोलेट करके अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में शेष बच्चों से अलग दिखाना क्यों चाहते हैं? बाकी नेताओं का बड़ा नपातुला बयान है, चूंकि मामला बड़ा सेंसिटिव हो जाता तो ये कोई बहुत बड़ा डिबेट का इशू नहीं है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के विषय बुनियादी सवालों से हट के होने लगते हैं। हिजाब का जो तस्वुर है, जो उसकी कल्पना है, वो आपके अपने ऊपर भी है। हिंदुस्तान के समाज में अगर आप देखिएगा तो ट्रेडिशनली सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम औरतें हिजाब, घूंघट, पर्दा, सर पे ओढ़नी काटती हैं, हमारा एक ट्रेडिशन भी है। आप कहीं भी चले जाइएगा, हम लोग के गांव घर में भी बहुएं काटती हैं, बेटी काटती हैं, तो ये तो होता रहा है। अब स्कूल का अपना एक निज़ाम होता है, लेकिन हमको लगता है कि भाई अगर उसकी मर्ज़ी है, हिजाब कोई पहनना चाहता है या ओढ़नी को, सर को ढांकना चाहता है, तो उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। लेकिन ये डिबेट बेमानी। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया और जिस समय यह फैसला आया है, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव तय है, और जाहिर सी बात है कि हिजाब पर फैसला और राज्य सरकार का हिजाब के साथ स्टैंड, ये दोनों चीजें आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ एक जमीन तैयार करेगी, जिस पर दोनों पक्ष के नेता अपने हिसाब से बैटिंग और बॉलिंग करेंगे।